सिरौंज से सिरौंज विद्युत मंडल की मनमानी जारी। कभी लाखों के बिल दिए जाते तो कभी बिना सूचना दिए लाइट काट दी जाती। सिरौंज विद्युत मंडल अधिकारियों से उपभोक्ताओं परेशान। कभी मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल दिए जाते तो कभी बिना सूचना दिए लाइट काट दी जाती। अधिकारियों की मनमानी जारी रहती, उपभोक्ता परेशान होते रहते, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। पहले तो विद्युत मंडल कर्मचारियों द्वारा गलतियों की जाती, जैसे मीटर की रीडिंग ज्यादा बताना, बिल का मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल आना, जिस कारण उपभोक्ता लगातार परेशान होते रहते। ऐसा ही एक मामला और सामने आया जब जैन समाज ट्रस्ट ने विद्युत मंडल में जाकर हंगामा किया। जैन समाज के लोगों का कहना था कि नी सयाजी मंदिर है जिसका बिल 1 लाख से अधिक आया है, जिसका 40,000 ट्रस्ट ने जमा करा दिया था, उसके बाद भी लाइट काट दी गई। जब ट्रस्ट ने राहुल ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश है कि जिस कारण लाइट काट दी गई। वहीं जैन समाज ट्रस्ट का कहना था कि हमने ऊपर अधिकारियों से बात कर ली है, मगर कोई ऐसा आदेश नहीं है। मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है, ना तो वहाँ ज्यादा लाइट चलती है और ना ही कोई रहता है। लाइट ना होने के कारण कुछ गाय मर गई हैं, जिससे जैन समाज ट्रस्ट में काफी आक्रोश है। जवाई राहुल ठाकुर से पूछा गया कि क्या उन्हों के पास लिखित आदेश है, क्या उन्हें सूचित करने के बाद लाइट काटी गई थी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के मौखिक आदेश थे। अभी आपकी लाइट की वजह से 3 गायों की मौत हो चुकी है। 3 गायों की मौत हो चुकी है। और गाय की हत्या का पाप किसको लगेगा, आप ये बताइए। आप भी हिंदू हैं, हम भी जैन हैं, आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है। क्या आपके भगवान नहीं है? जगह मस्जिदों की लाइटें जल रही है। सोचना चाहिए। बिल्कुल हम आपसे दूसरा मीटर लगवाने देंगे। लेकिन साहब ये मंदिर है, इसको ऐसा कर दो कि हमको बार बार किसी को आना ना पड़े। बस आपसे यही राजस्थान जाने पे इन्हें अचानक लाइट काट दी थी और इनके राहुल जी से बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि 40,000 रुपये जमा करें, आपकी लाइट चालू हो जाएगी। तो लाइट चालू कर दी। अभी इनका फिर मेरे पास एक दिन अचानक मिलने के लिए मुझे 10,000 रुपये की व्यवस्था करा दें। तो मैंने कहा यार ये ऊपर में थोड़ी हो पाएगा ये काम आपका, आप बिल दे रसीद देंगे कि रसीद नहीं दे पाऊँगा, आपकी लाइट कट जाएगी। नहीं तो मैंने ऐसा नहीं होता। और उसी अचानक आज फिर लाइट काट दी। अब मैं गौशाला का संचालन भी कर रहा हूँ क्षेत्र पे। अभी पिछले परसों के दिन मेरी 2 गाय खत्म हो गई। इससे पहले इसने दिवाली के टाइम पे 15 दिन के लिए लाइट काटी थी और उस समय मेरी 3-4 गाय खत्म हुई थी उस समय पे। इसको कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। ये इसको पैसे उस समय मैंने 74,000 रुपये जमा करे थे और ये इसके कनेक्शन अलग अलग नहीं कर रहा है। ये खेती का कनेक्शन दे नहीं रहा, कनेक्शन जिद कर रहा है कि लगेगा आपको नहीं मिलेगा। और पूरी एक ही मेरा जो मेन इस स्कूल का कनेक्शन दे नहीं रहा, गौशाला कनेक्शन देना नहीं चाह रहा है। और ये सिर्फ है ना एक ही कनेक्शन से 10 रुपये मीटर से रीडिंग ले रहा और 25,000 महीने का बिल बना के दे रहा। मैंने 50,000 रुपये की पेनल्टी अलग लगा रखी है उसने। इसके बावजूद उसके मैंने रिक्वेस्ट करके 10 बार हाथ जोड़े कम से कम, तब भी वो नहीं माना। और ये अपनी दादागिरी करता है, कहता ऊपर से आदेश है। तो हमने डी से बात करी, डी के लिए कोई आदेश नहीं दिया हमने किसी को भी। और अचानक जाके वो पैसे के चक्कर में के लिए 10,000 नहीं दिए तो उसके लिए इसने अपनी दोबारा लाइट काटी और अभी जुड़वाने का कह रहा है। लिखित में शिकायत करिए क्या आपने? लिखित में नहीं, इसके पास आए थे, इसने लिखित में रसीद दी थी। अब जो आपने अभी तक अब जैन समाज को जो परेशानी आई मीटर लगने में और चीज हम तो अहिंसावादी तरीके से रिक्वेस्ट करके ही बात कर रहे हैं, सर करके ही बात करी है उसने परसों के दिन कल अचानक मांगे थे पैसे, तो हमने उससे बिल्कुल साफ मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे, हम रसीद चाहिए 10,000 रुपये की। रसीद देने से उसने मना कर दिया। इसके बाद हमने फिर इसके लिए क्या कहते हैं उसने लाइट काट दिया। जैन समाज के मंदिर नसिया जी पे जो विद्युत राशि बकाया थी, जी उसी के लिए ऊपर से निर्देश मिले थे। जी और एसीएस साहब की तरफ से लिस्ट भी जारी हुई है। उसमें से हमें प्रतिदिन सूची मिल रही है 20 लोगों की, जिनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। या तो उनसे हम पैसे जमा करवा लें और अगर वो पैसे नहीं जमा करते हैं तो उस सूरत में हम आगे की फिर कार्रवाई करते हैं, जैसे लाइन विच्छेदन की भी कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसमें कुर्की तक के निर्देश मिले। कब तक का शेष है सर इनका जमा? इनका कम से कम 3-4 महीने से बकाया चल रहा है। 3-4 महीने और हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। और बीच में इनका ट्रांसफार्मर भी चला था, तो भी उन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया था, तो हमने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद से हम लगातार इनके संपर्क में कि अभी जो आपका बिल बकाया है उसको आप समय पे जमा करें, जिस कारण से मजबूरन आज लाइन विच्छेदन की कार्रवाई करना। नहीं लाइट सर, ये अभी जो आपने जैन समाज नसिया ट्रस्ट पर जो विद्युत काटी है और जिसका आपने कोई भी नसिया ट्रस्ट के लिए मतलब सूचना नहीं दी, बिना सूचना के आपने लाइट काटी है, जबकि जैन समाज सिरौंज और नसिया ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा आपने आश्वासन दिया था कि ये लाइट जोड़ देंगे हम, और आपने 40,000 रुपये लेके लाइट जुड़वा दी थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद लाइट बिना सूचना के काट दी। इसका क्या कारण है?
क्या है कि जिस समय हमारा आखिरी चल रहा था महीने का, तो उस समय भी लाइन काटी थी। तो फिर ऐसा बात हुआ था कि अभी फ़िलहाल हम 40,000 भर रहे हैं और 1-2 दिन में हम पूरा अमाउंट क्लियर कर देंगे। तो इसलिए हमने 40,000 डिपॉजिट करवा करके बाकायदा उसकी रसीद भी दी थी और लाइन जुड़वा दी थी। सर आज लाइन काटी गई है, इससे पहले आपने जो सुने लाइन दी थी कटी है उसके लिए अलग से निर्देश आए हैं ऊपर से। सर, किसके आदेश पे आए? बिना किसी नहीं आपके खबर भारतवर्ष के लिए सिरोंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।